हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। 15 यूनिट्स में जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं और सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज जो बीपीएससी टीआरई 3 में आपके एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना कंप्लीट नोट्स मिल रहा है आपको सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स लेते हो जो आपको साइकोलॉजी का व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलता है, जहाँ पे 80 मार्क्स का साइकोलॉजी जीके जीएस, 40 मार्क्स लैंग्वेज पेपर और साथ में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है जो शाम 5 बजे आज एनसीईआरटी का पहला चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी का शाम 5 बजे आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप अभी तक पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको कंप्लीट नोट्स और साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। इस सब कुछ के लिए सिर्फ आपको 500 ही पे करना है, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दे रहे हैं। और अगर आप सच में सीरियस हो तो अभी से अपना स्टार्ट कर दो पढ़ाई, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विकास का सही विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, प्रारंभिक विकास परिवर्तित विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी, विकासात्मक पैटर्न अपूर्व नियम से होता है। ऑप्शन डी, विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास में परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रेरकों को मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि मानी जाती है? पहला ऑप्शन है वाक्य पूर्ति तकनीक, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या इंटरव्यू। आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट कौन सा मेथड है आपके मोटिव को मेजर करने का। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपका डायरेक्ट मेथड है, चेकलिस्ट आपका डायरेक्ट मेथड है एंड इंटरव्यू आपका डायरेक्ट मेथड है। और क्वेश्चन में पूछा गया इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट? याद रखिएगा, सेल्फ रोल्स एंड द बॉडी इमेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व का विशेषता नहीं है? हमेशा आपके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से एग्जाम में 1 से 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना और आपको बताना है क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। क्वेश्चन नंबर 5, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? ये सवाल आपके स्टेट एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि अगर आपका एज 16 साल का था तो आपका मस्तिष्क का वजन कितना लगभग होता है।
750 ग्राम से 900 ग्राम, 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम, 1000 से 1200 ग्राम या 800 से लेकर 1000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम आपके 16 वर्ष की आयु तक आपका मस्तिष्क का वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? एक काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसको विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। किसने प्रस्तुत किया आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एल्पोर्ट, ऑप्शन बी है बिगी एंड हॉट, जीन प्याजे या ऑप्शन सी गॉल्टन। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी गल्टन ने पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद को इसे वैज्ञानिक ढंग से इसका विवेचन किया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? पहला ऑप्शन है दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार या युक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी उन्मुखता कोहलरबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की या ऑप्शन डी कानून और सामाजिक व्यवस्था। तो आपने नैतिक विकास आपने कोहलरबर्ग के पढ़ा होगा, उसमें 3 स्टेज और 6 सब स्टेज होते हैं। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है इमोशनल एस्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता या वीर पूजा की भावना। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी। अगर आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में शाम 5 बजे आपको लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट और आपका व्याख्या सहित क्वेश्चन गलत कौन सा है, कौन सा कमी कहाँ पर है, डिटेल एनालिसिस और प्लस रिजल्ट आपको सिर्फ पेड बैच वालों को ही मिलेगा। सिर्फ फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको शेयर नहीं किया जाएगा। रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो साइकोलॉजी के पेड मेंबर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उन्हीं को रिजल्ट और सही साथ में व्याख्या सहित उनको आंसर दिया जाएगा, सिर्फ पेड बैच वालों को। अगर आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हो तो दिए गए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर नंबर अपना शेयर कर दूंगा। अगर सिर्फ टेस्ट लगाना चाहते हो, क्वेश्चन का लेवल देखना चाहते हो, तो आज शाम 5 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए जाते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करके टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी तक हमने 4 से 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले टाइम तक बहुत सारे क्लास 11, क्लास 12 और जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, उस सबका टेस्ट सीरीज होने वाला है। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा सिर्फ 500 के अंदर कंप्लीट नोट्स के साथ। तो जल्दी से उसमें ज्वाइन करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इमोशनल एस्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों के अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य।
तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ गुड मेमोरी? पहला ऑप्शन है तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताओ क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत धारण। एवरेज रिटेंशन आपका गुड मेमोरी का सिम्टम नहीं माना जाता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। और आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। इससे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए हम और प्रयास करते हैं अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंडूरा से हर एग्जाम में चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट हो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जाकर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, आपको बंडूरा से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पहला ऑप्शन है मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण या अवलोकनात्मक अधिगम। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉडलिंग, अनुकरण और अवलोकन का बात बंडूरा करते हैं, लेकिन अनुकूलन का बात सिर्फ जीन प्याजे करते हैं। एडेप्टेशन का बात सिर्फ जीन प्याजे करते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल्डे ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों को श्रेणी अनुपात क्या बताया था? आपको पता होगा सेल्डन आपके सिलेबस के टॉपिक में भी है और एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 में भी आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इन क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था कौन सी है? आपने एरिक्सन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा होगा, तो आपको बताना है कि उसका फिफ्थ स्टेज कौन सा है। और सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआर 3 में पूछा भी गया था, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि एरिक्सन से 1 से 2 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने एरिक्सन सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो आप जाकर एनसीईआरटी का सीरीज मेरा देख सकते हो, जिसमें मैंने क्लास 11-12 के हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसमें आपको टॉपिक भी मिल जाएगा एरिक्सन, और बहुत जल्द जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे तो भी उसमें आपको एरिक्सन से टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पांचवी अवस्था कौन सी है, इन चार ऑप्शन में से आपको मुझे ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त क्रिएटिविटी का तत्व नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है फ्लुएंसी, ऑप्शन बी है इनक्यूबेशन, फ्लेक्सिबिलिटी या ओरिजिनलिटी। तो क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा उद्भवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण के प्रकार नहीं है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जीरो।
जीरो ट्रांसफ़र आपका कोई भी पॉजिटिव ट्रांसफ़र का लर्निंग नहीं है। चाहे बात की जाए लैटरल की, सीक्वेंशियल की, हॉरिजॉन्टल का, सब आपके प्रकार माने जाते हैं पॉजिटिव का। लेकिन जो आपका शून्य ट्रांसफ़र है, वो आपका ट्रांसफ़र पॉजिटिव ट्रांसफ़र का हिस्सा नहीं माना जाता, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन-सी फ्रॉइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल स्टेज नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है फैलिक स्टेज, ऑप्शन बी है ऑटोनोमी स्टेज, ऑप्शन सी है अनल स्टेज या ऑप्शन डी ओरल स्टेज। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर सवाल पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑटोनोमी स्टेज, जो आपकी साइकोसेक्सुअल का स्टेज का फ्राइड का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतु को बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? पहला ऑप्शन है सर विलियम मैक्डुगल, सर फ्रांसिस गल्टन, मैक्स वर्दिमर या विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर विलियम मैक्डुगल। जो भी आंसर सी बी टिक आउट कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन से शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोबोध की विधि नहीं मानी जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनः संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण को सर्वोत्तम व्याख्या दी गई है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जीन प्याजे, वैगट्स्की, सिगमंड फ्रॉयड या एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर से, आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीन प्याजे। क्वेश्चन नंबर 21, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया और मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि जो डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नॉलेज को हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्कीमा कहते हैं, एसिम्पलेशन कहते हैं, एकोडोमेशन कहते हैं या इक्विलिब्रेशन कहते हैं? याद रखिएगा, उसको हम स्कीमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। तो ये किस प्रकार के अधिगम स्नातक का उदाहरण है? आपने सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़े होंगे। जो बचपन में हम सेम गलती पहले भी करते थे कि जो चीज़ हम टीचर पढ़ाते थे, सेम हर एक वर्ड को हम उसी तरह प्लूरल लैंग्वेज में लिख देते थे। तो इस तरह की गलती हम किसका उदाहरण मानेंगे, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो ट्रांसफ़र या ऑप्शन डी वर्टिकल ट्रांसफ़र। तो याद रखिएगा, उसको हम नेगेटिव ट्रांसफ़र मानते हैं। अगर आप गलती करते हो तो आपके लिए नेगेटिव ही होता है, ना कि पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ एक्सटर्नल निर्धारक नहीं है?
पहला ऑप्शन है अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा या उद्दीपन की अवधि। इंटरेस्ट, हैबिट, क्यूरियोसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शील गुण सिद्धांत, शील गुण प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रकार सिद्धांत या ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई क्वेश्चन को काफ़ी विवेक कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, अगर अपने पेड ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आप जाकर ग्रुप में इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर देता हूँ, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? मतलब आपको बताना है कि जो आईक्यू होता है वो आपके मॉडरेट मेंटल जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू का रेंज क्या होता है, आपको ये बताना है। 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35 या 20 से नीचे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिनका आईक्यू 36 से 51 है उनको हम मॉडरेट लेवल के बच्चे कहते हैं। अगर जिनका जो आईक्यू होता है वो 20 से 35 होता है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। जिनका आईक्यू 1, देखो जो जनरल एवरेज जो हर किसी का आईक्यू होता है वो आपका 90 से 110 होता है। जो हमारा आईक्यू है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, तो सबका आईक्यू मैक्सिमम इस दुनिया में सबका एवरेज जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 के बीच होता है। इसके ऊपर जिसका आईक्यू होता है वो काफ़ी तेज़ बोला जाता है, गॉड मतलब गॉड गिफ्टेड होता है या फिर काफ़ी क्रिएटिव होता है। इसके ऊपर जो भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी टॉप करते हैं या फिर किसी न किसी फील्ड में अच्छे एक जॉब पे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवनशैली का प्रकार नहीं है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में एडलर टॉपिक भी मेंशन दिया गया है जो आपको पढ़ना भी है। तो पहला ऑप्शन है लेजी टाइप, रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप या एस्केपिंग टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलसी टाइप। रोसा स्याही धाबा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग किए जाते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी टीआरई 1 में। इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है 10, 12, 15 या 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं माना जाता? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि स्पेंजर द्वारा दिए गए पर्सनालिटी का कौन टाइप नहीं है। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या सुडोलकाय। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन 29 पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम कौन का सहायक नियम है? पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मानसिक वृद्धि का नियम या प्रभाव का नियम। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ मेंटल स्टेज। और आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था का सही विशेषता नहीं है?
तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए किशोरावस्था के लेकर कौन-सी विशेषता इसमें गलत दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने कल ही आपको बताया था जो किशोरावस्था होता है, वो समय वास्तविकता समय नहीं होता, वो आपका अनरियलिज़्म में जीते हैं। मतलब उनके स वास्तविकता से कोई उनका संपर्क नहीं होता। वो आपके एक मिथ में जीते हैं, एक अंधविश्वास में जीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज शाम 5 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होने जा रहा है। एनसीईआरटी चैप्टर 11 का पहला चैप्टर व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जो आप पेड मेंबर ग्रुप जॉइन करके आप ले सकते हो सिर्फ 500 में। साथ में आपको कंप्लीट नोट्स मिलता है, साइकोलॉजी, जीके चेस, लैंग्वेज पेपर। अगर आप स्टेट से हो तो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। और आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको गाइड किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन। ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और अपना ग्रुप डिस्कशन और अपना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके वॉचिंग कीप शेयरिंग।